गुड मॉर्निंग। अपना जो लेसन चल रहा था पशुओं की नस्लें यानी एनिमल ब्रीड्स, इसका अपन ने पार्ट नंबर फर्स्ट में बेसिक जानकारी इसकी पढ़ ली थी। सामान्य इसकी जो जानकारियां थी वो अपन ने पढ़ ली थी। आज अपना पार्ट नंबर सेकंड चलेगा, पार्ट नंबर 2, और इसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों नस्ल यानी कि ब्रीड। नस्ल या ब्रीड क्या होती है? सबसे जो पहला अपना टॉपिक आता है इसमें नस्ल यानी पशुओं की नस्लें हैं, तो इसमें सबसे पहला अपना टॉपिक होगा कि नस्ल। नस्ल क्या होती है? देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा की बात करें, एक ही प्रजाति के एक ही प्रजाति के एक ही प्रजाति के पशुओं को उनके रूप, रंग, आकार तथा विशेषताओं के आधार पर देखिए, एक ही प्रजाति के पशुओं को उनके रूप, रंग तथा विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांटना। एक ही प्रजाति के पशुओं को उनके रूप, रंग, आकार तथा विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांटना नस्ल कहलाता है। जैसे उदाहरण की बात करें अपन तो गाय की नस्ल, तो गाय है तो गाय तो क्या हो गई, एक प्रजाति हो गई। गाय है ये तो क्या हो गई, एक प्रजाति हो गई। ठीक है, गाय तो क्या हो गई, एक प्रजाति हो गई। और इस गाय की अगर नस्ल की बात करें अपन तो जैसे गिर, तो ये जो गिर है ये क्या हो गई, नस्ल हो गई। ठीक है, ये गिर क्या हो गई, नस्ल हो गई। एक ही प्रजाति यानी प्रजाति तो गाय हो गई, एक ही प्रजाति है, लेकिन इसकी नस्ल हो गई गिर। इसी प्रकार दूसरी की बात करें अपन तो इसी की होती है राठी। ठीक है दोस्तों, राठी, तो ये भी क्या हो गई, इसकी नस्ल हो गई। अब प्रजाति तो एक ही है गाय, लेकिन इसकी नस्लें हो गई अलग अलग। जैसे गिर भी होती है तो दूसरी होती है राठी। तो इनका क्या है, दोनों दुधारू नस्लें हैं, लेकिन इनकी रूप, रंग और विशेषताएं अलग अलग हैं। दूध देती हैं तो दूध ये ज्यादा देती है तो ये कम देती है। इसी प्रकार ये इसका जो रंग होता है वो गहरा लाल होता है तो इसका हल्का भूरा होता है। इसी प्रकार इनका रूप भी अलग है, रंग भी अलग है, विशेषताएं भी अलग हैं और आकार में भी ये छोटी बड़ी होती हैं। इसलिए इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। इस वजह से इन्हें अपन नस्ल का नाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, नस्ल की परिभाषा हो जाएगी, एक ही प्रजाति के पशुओं को उनके रूप, रंग, आकार तथा विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांटना ही क्या कहलाता है, नस्ल कहलाता है। ये परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, नस्ल अपन ने पढ़ ली है, नस्ल आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में जो अपना दूसरा जो टॉपिक आता है, दूसरे टॉपिक की अगर अपन बात करें तो आता है अपनी गाय की नस्ल। गाय की नस्लें, नेक्स्ट अपना टॉपिक है गाय की नस्लें यानी कि कैटल ऑफ ब्रीड्स। कैटल ऑफ ब्रीड्स यानी कि गाय की नस्लें। देखिए, गाय की नस्लें जो होती हैं, गाय की नस्लों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। जो गाय की नस्लें हैं इन्हें मुख्य रूप से कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया है। गाय की नस्लों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। गाय की जो नस्लें हैं इन्हें मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहली होती है दुधारू नस्ल। पहली जो होती है वो होती है दुधारू नस्ल।
दूसरी होती है द्विकाजी, द्विकाजी नस्ल। तीसरी होती है भारवाहक, भारवाहक नस्ल। तीसरी होती है भारवाहक नस्ल और चौथी होती है विदेशी नस्ल, विदेशी नस्ल। गाय की नस्लों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है: दुधारू नस्ल, द्विकाजी नस्ल, भारवाहक नस्ल और विदेशी नस्ल। द्विकाजी नस्ल का दूसरा नाम है द्विप्रयोजनी, द्विप्रयोजनी नस्ल। ठीक है दोस्तों, देखिए चारों की परिभाषा अगर अपन देखें तो नाम से स्पष्ट हो रहा है। चारों की अगर परिभाषाओं की बात करें तो नाम से स्पष्ट होता है दुधारू नस्ल, यानी कि वे नस्लें जो केवल दूध उत्पादन के लिए पाली जाती हैं, या गाय की ऐसी नस्ल जिन्हें केवल दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है, दुधारू नस्ल कहलाती है। ठीक है। द्विकाजी नस्ल यानी द्विकाजी यानी कि 2 कामों को एक साथ करने वाली, द्विप्रयोजनी यानी कि 2 एक साथ प्रयोग में लिए जाने वाली, 2 प्रयोगों में एक साथ काम आने वाली। ठीक है, तो द्विकाजी होगी। ये नस्ल दुधारू भी होती हैं और भारवाहक भी होती हैं, दोनों की बीच की होती हैं। ठीक है, तो गाय की ऐसी नस्लें जिन्हें दूध उत्पादन के लिए तथा वजन या भार ढोने के लिए भी काम में लिया जाता है, उन्हें द्विकाजी या द्विप्रयोजनी नस्ल कहते हैं। गाय की ऐसी नस्लें जिन्हें दूध के लिए तथा काम करने के लिए या वजन ढोने के लिए भी पाला जाता है, उन्हें द्विकाजी या द्विप्रयोजनी नस्ल कहते हैं। अगला आता है भारवाहक। भार का मतलब होता है वजन और वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला। ठीक है, वाहक यानी भारवाहक, तो वजन ले जाने वाली ऐसी नस्लें जिन्हें केवल वजन उठाने या भार ढोने या वजन ढोने के लिए पाला जाता है, उन्हें भारवाहक नस्लें कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसी नस्ल जिन्हें केवल वजन के लिए पाला जाता है वो भारवाहक नस्लें होती हैं। विदेशी नस्ल की बात करें तो विदेशी नस्ल ऐसी नस्लें जो स्वदेशी ना होकर दूसरे देशों से लाई गई हैं, उन्हें विदेशी नस्ल कहते हैं। ऐसी नस्ल जो अपने देश की नहीं है, इन्हें दूसरे देशों से लाया गया है, इन्हें विदेशी नस्ल कहते हैं। दोस्तों 4 नस्लें हैं, चारों नस्लों में अलग अलग नस्ल हैं, इनके बारे में एक एक अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले दुधारू में कितनी नस्लें हैं और कौन कौन सी हैं, द्विकाजी में कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, इन चारों में अलग अलग जो नस्लें हैं और वो नस्ल कौन कौन सी होती हैं, उनका कौन कौन सा नाम है, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ अपन जानते हैं। उसके लिए एक छोटी सी अपने पास ट्रिक है। इसके लिए अपने पास एक छोटी सी ट्रिक है और इस ट्रिक का अपन वर्णन थोड़ा सा कर लेते हैं। पहले देखिए, ट्रिक है गिरा था, गिरा था हरियाणा में, गिरा था हरियाणा में माना जहां, गिरा था हरियाणा में माना जहां। ये अपने सिलेबस की एक छोटी सी ट्रिक है और इस ट्रिक में सभी नाम हैं। अब देखिए, गिरा था हरियाणा में माना जहां, एक माना जहां नाम का आदमी है और वो कहाँ गिरा है, हरियाणा में, तो इसको कह दिया कि गिरा था हरियाणा के अंदर माना जहां, गिरा था हरियाणा में माना जहां। इस ट्रिक में अपनी चारों नस्ल की जो गाय की चारों नस्लें बटी हुई हैं, इनमें कौन कौन सी गाय आती हैं, उन सभी का इसमें नाम आसानी से आ जाएगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि क्रम से नाम आए और अपने सिलेबस में है उतना ही नाम आएंगे, एक भी नाम ज्यादा नहीं होगा, एक भी कम नहीं होगा, एक भी नाम को या एक भी शब्द को इसमें विलोपित नहीं करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना। गी से तो होता है गिर, देखिए मैं सिर्फ गी ले रहा हूं, गिरा की सिर्फ गी, तो गी से होता है गिर, रा से होता है राठी। गिरा में गी से हो गया गिर, रा से हो गया राठी। अगला आता है था, तो था से हो गया थार पार कर, था से हो गया थार पार कर। अगली है हरियाणा, तो हरियाणा से हो गया
हरियाणवी, हरियाणा से हो गया हरियाणवी। अगला आता है मे, तो मे से हो गया मेवाती, मे से हो गया मेवाती। अगला आता है माना जहां, तो माना जहां में जो ये मैं है इसको थोड़ा सा खुला लिख लेते हैं अपन, थोड़ा सा डिटेल से आ जाएगा। गिरा था हरियाणा में, तो माना जहां को थोड़ा सा आगे लेके चला गया हूं मैं, माना जहां। देखिए इसका जो मे से कहा गया था मेवाती, अब इसका जो माँ आता है, माना जहां का जो माँ है वो उससे आता है मालवी, उससे आता है मालवी। इसका जो ना है तो ना से आता है नागौरी, ना से आ गया नागौरी। इसका जो जय है, इस जय से आ गया जर्सी, इस जय से आ गया जर्सी। और इसका जो है इससे आ गया होलिस्टन, होलिस्टन फ्रीजियन, होलिस्टन फ्रीजियन। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अपनी जो ट्रिक थी वो थी गिरा था हरियाणा में माना जहां, गिरा था हरियाणा में माना जहां। गी से हो गया गिर, रा से हो गया राठी, था से हो गया थार पारकर, हरियाणा से हो गया हरियाणवी, मे से हो गया मेवाती, मा से हो गया मालवी, ना से हो गया नागौरी, जैसे हो गया जर्सी, और हाँ से हो गया होलिस्टन फ्रीजियन। ठीक है दोस्तों, ये अपनी ट्रिक से एक एक नस्ल आ चुकी है आसानी से। दोबारा से देख लेना, इससे इम्पोर्टेंट आपको मिलेगी भी नहीं कहीं, खुद की बनाई हुई है। गिरा था हरियाणा में माना जहां, गी यानी गिर, रा यानी राठी, था यानी थार पारकर, हरियाणा यानी हरियाणवी, मे यानी मेवाती, मा से हो गया मालवी, ना से हो गया नागौरी, इस जैसे हो गया जर्सी, और हा से हो गया होलिस्टन फ्रीजियन। ये अपने गाय की नस्लें हैं। टोटल गाय की नस्लें 4 भागों में बटी हुई हैं। इन चारों भागों का वर्णन इसमें कर दिया है। अब देखिए जो गिर और राठी है, जो गिर और राठी जो गाय की नस्लें हैं ये तो आएंगी दूधारू नस्ल में, ये तो किसमें आएंगी, दूधारू नस्ल में। जो अपन ने पहली पढ़ी है दूधारू, इसके अंदर आएंगी गिर और राठी, यानी कि गिरा से तो गिर और राठी आ रही हैं शुरू में, ये सब दोनों नस्लें हैं दूधारू। आगे की दो को, आगे की देखें अपन, दो देखते हैं, आगे की 3 है, 3 को देखें तो थार पारकर, हरियाणवी और मेवाती, थार पारकर, हरियाणवी और मेवाती ये आएंगी द्विकाजी में, ये हैं द्विकाजी नस्लें, ये हैं द्विकाजी नस्ल। ठीक है, पहली गिर और राठी आ गई दूधारू में, अगली थार पारकर, हरियाणवी, मेवाती, अगली 3 नस्लें आ गई द्विकाजी में। आगे अपन चलते हैं तो मालवी और नागौरी, मालवी और नागौरी ये दोनों नस्लें आ जाएंगी भारवाहक में, भारवाहक नस्ल, ये दोनों आ गई भारवाहक नस्लों में। और लास्ट में जो दोनों बच रही हैं, एक तो बच गई कौन सी, जर्सी, और दूसरी बच गई अपने पास होलिस्टन फ्रीजियन, ये दोनों आ जाती हैं विदेशी, ये दोनों हैं विदेशी नस्लें। ठीक है दोस्तों, तो विदेशी नस्लें जर्सी और होलिस्टन फ्रीजियन अपनी लास्ट में आ गई हैं। टोटल नस्लों की अपन बात करें तो 2 और 3 5 और 2 7 और 2 9 नस्लें अपने सिलेबस में है गाय की। इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, गिरा था हरियाणा में माना जहां, इससे नंबर से जो आ रहा है उसमें शुरू की जो 2 हैं गिर और राठी वो दूधारू हैं, उसके बाद में जो 3 हैं थार पारकर, हरियाणवी और मेवाती वो द्विकाजी नस्लें हैं, इसके बाद में जो 2 हैं नागौरी और मालवी ये भारवाहक नस्लें हैं, और लास्ट में जो 2 रह गई वो जर्सी और होलिस्टन फ्रीजियन ये दोनों विदेशी नस्लें हैं। तो दूधारू नस्ल, द्विकाजी नस्ल, भारवाहक नस्ल और विदेशी नस्ल, इनमें 2 नस्लें दूधारू की हैं गिर और राठी, 3 नस्लें द्विकाजी की हैं थार पारकर, हरियाणवी और मेवाती, भारवाहक में 2 नस्लें हैं मालवी और नागौरी, और विदेशी में 2 नस्लें हैं होलिस्टन फ्रीजियन और जर्सी। ठीक है दोस्तों, सभी में 2-2 नस्लें हैं, केवल द्विकाजी में 2 एक साथ काम करने वाली में 3 नस्लें हैं। इन्हीं नस्लों को अपन अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, और इससे एक भी नस्ल जो वैसे गाय की और भी होती हैं लेकिन इससे भारत के सिलेबस में एक भी नस्ल नहीं है। ठीक है दोस्तों,
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बारी बारी करके आप एक एक नस्ल को अपन पढ़ेंगे। जैसे पहले दुधारू में पढ़ेंगे दोनों नस्लों को, फिर जीकाजी में इन 3 को पढ़ेंगे, फिर बहारवाग में पढ़ेंगे तो 2 को पढ़ेंगे, और लास्ट में विदेशी में पढ़ेंगे तो फिर 2 को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट भी कर सकते हो।